तसव्वुर कीजिए ऐसी बस्ती को जहां इंसानियत मर चुकी थी। एक बूढ़े नूरानी चेहरे वाले शख्स की तरफ इशारा करता और कहता, बेटा इस बूढ़े से बचना, ये जादूगर है, ये हमारे बाप दादा के मजहब का दुश्मन है। वो शख्स कोई और नहीं, अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे। 950 साल, एक दो दिन नहीं, 9 सदियां वो शख्स अपनी कौम की झड़कियां सहता रहा। वो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते और वो उनके मुंह पर थूक देते। वो उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाते और वो उन पर पत्थर बरसाते, यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाते। लेकिन जब होश आता तो वो गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि हाथ उठाकर कहते, ऐ मेरे रब, ये नादान है, इन्हें मुआफ कर दे। जब जमीन पर गुनाह इतने बढ़ गए कि आसमान भी कांप उठा, तो अल्लाह का हुक्म आया, नूह अब एक कश्ती बनाओ। एक बंजर जमीन पर जहां मीलों तक पानी का नामो निशान नहीं था, वहां एक अजीमुशान लकड़ी का ढांचा खड़ा होना शुरू हुआ। लोग पास से गुजरते और कहकहे लगाते, ए नूह, क्या तुम्हारा खुदा अब रेगिस्तान में जहाज चलाएगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से लकड़ी के तख्ते जोड़ते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वो इस जमीन से मिट जाने वाले हैं। ये लकड़ी की कश्ती नहीं थी, ये अल्लाह के गजब से बचने का वाहिद रास्ता था। फिर वो काली रात आई, बादल ऐसे गरजे कि कलेजे मुंह को आने लगे। अचानक एक अजीब मौजज़ा हुआ। घर के अंदर जिस तंदूर में रोटियां पकती थीं, वहां से आग की जगह पानी के फव्वारे उबलने लगे। जमीन का सीना फट गया और आसमान के दरवाजे खुल गए। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, कश्ती में सवार हो जाओ। जानवरों के जोड़े दौड़ते हुए आए, परिंदे चीखते हुए आकर कश्ती की छत पर बैठ गए। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि बुलंदो बाला महल कागज की नाव की तरफ बहने लगे। वो लोग जो कल तक नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, आज अपनी जानें बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग रहे थे। लेकिन आज अल्लाह की पकड़ से बचने की कोई जगह नहीं थी। इस तूफान के दरमियान एक दिल चीर देने वाला मंजर था। नूह ने अपने बेटे कनान को देखा, जो मौजों से लड़ रहा था। एक नबी का दिल तड़प उठा। एक बाप की ममता पुकार उठी, बेटे आ जाओ, इस कश्ती में सवार हो जाओ, आज कोई नहीं बचेगा। लेकिन बेटा अपनी जिद पर अड़ा रहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह ने कहा, आज कोई पहाड़ नहीं बचाएगा। अभी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि एक पहाड़ जैसी लहर आई और नूह के जिगर के टुकड़े को उनकी नजरों के सामने बहा कर ले गई। नूह पुकारते रह गए, लेकिन अल्लाह का अदल पूरा हो चुका था। रिश्ते खून से नहीं, ईमान से बनते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन पानी निगल ले, ए आसमान थम जा। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। जमीन पाक हो चुकी थी। हजरत नूह जब कश्ती से नीचे उतरे तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जहां ना कोई बुत था, ना कोई जालिम। ये ईमान की जीत थी। मेरे अजीजों, ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं है, आज भी गुनाहों का तूफान है और आज भी एक कश्ती मौजूद है, कुरान और सुन्नत की कश्ती। जो इसमें सवार हो गया वो बच गया, और जो अपनी अक्ल और तकब्बुर के पहाड़ पर चढ़ा वो गर्क हो गया।